अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सरपरस्त हज़रात और टीचर्स हमारे, हम और आप आज इस साल के 2026-27 सेशन के पहले पेरेंट्स मीटिंग में आए हुए हैं। आप लोगों ने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले 2-3 रोज़ पहले से छमाही एग्ज़ाम हुआ है। छमाही इम्तिहान में किन बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है और 2-3 महीने से वो किस तरह यहाँ पढ़ रहा है, उसी की जानकारी देने के लिए आज की बैठक रखी गई है। तो आज की बैठक में मुझे उमूमी तौर पर, आम तौर पर सभी गार्जियन से जो बात करनी है वो यहाँ करेंगे हम, और ख़ास पर्सनल एक एक बच्चा के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। तो हर क्लास के टीचर के पास आपको मिलना है, अभी अपना रिज़ल्ट हासिल करना अपने बच्चे का, और उनके बारे में पूछना, आपको जो सवाल करना है या जो शिकायत करनी है वहाँ आपको क्लास टीचर को करनी है। अभी जो ज़रूरी बातें सभी गार्जियन को मुझे बतानी है, सबसे पहली चीज़ वो बतानी है कि आप गार्जियन हैं, माँ बाप हैं। बच्चों को अपने माँ बाप का वक्त चाहिए। आपका अपना बच्चा आपसे ये उम्मीद रखता है कि मेरे अब्बू, मेरी अम्मी मेरे पास बैठे, मुझे वक्त दे, मेरी बातों को सुने, उसका जवाब दे, उनके मन में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको अपने बच्चों के साथ बैठना ज़रूरी है। दिल पे हाथ रख के बोलिए, मैं भी गार्जियन हूँ, आप भी गार्जियन हैं। आज कितने गार्जियन हैं जो 24 घंटा में अपने बच्चों को आधा घंटा टाइम देता होगा, सिर्फ उसके लिए मोबाइल को साइड रख करके सिर्फ आप अपने बच्चों से कितनी देर तक आप बात करते हैं? क्या आप कभी पूछते हैं अपने बच्चे से कि बाबू आज स्कूल में क्या हुआ, पढ़ाई छोड़ करके आज क्या हुआ स्कूल में, क्या आपको अच्छा लगा, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? इस तरह की बातें आपने पूछा? आप रोज़ाना अपने बच्चों के पास बैठ करके क्या पूछा कि आज उस्ताद ने क्या पढ़ाया, थोड़ा दिखाओ तो होमवर्क, थोड़ा हमको सुना के दिखाओ? या तो आप होमवर्क करवाते नहीं हैं, बच्चों को वक्त देते नहीं हैं। नंबर 2 ये है कि कुछ लोग जो है होमवर्क के नाम पर ट्यूशन रख लिए हैं कि होमवर्क वो ट्यूशन वाला टीचर करवा देंगे। तो आप अपने बच्चों को वक्त कब दे रहे हैं? स्कूल में पढ़ाने के बाद अगर होमवर्क दिया जाता है, घर पे काम करके आना है, तो इसका मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को वक्त दीजिए। देखिए छोटा बच्चा ये, वो आपसे उम्मीद लगा के बैठा है, आप उसके पास बैठिए, खुल के बात कीजिए, बाबू क्या सब हुआ, कैसा लगा, थोड़ा दिखाओ, ऐसा पढ़ते होगा, थोड़ा शाबाशी दे दीजिए, वाह बहुत अच्छा लिखे, और अच्छा लिखो और अच्छा पढ़ो। तो उसके मन में होगा कि नहीं, मेरे पढ़ाई के साथ साथ मेरे गार्जियन भी, मेरे माँ बाप भी मेरे साथ है। यहाँ तो बस गार्जियन का जो अभी रोल है वो क्या है, वो चाहते हैं कि छुटकारा मिले, बच्चा से छुटकारा। अगर 11 बजे के बजाय 10 बजे इम्तिहान में छुट्टी दे, 1 घंटा पहले छोड़ दे लकमुल साहब, 1 घंटा तबाह करेगा। ये सोच बना हुआ, ये सोच है। वो चाहते हैं कि 11 बजे तक क्यों, 1 बजे तक रखिए, ताकि हमारा सारा काम, कपड़ा धोना, बर्तन करना, सब कुछ हो जाए। बाप रे, माथा झमार के रख देता है। ये सोच है हमारी। आपका बच्चा आपके पास नहीं रहेगा, आपको तंग नहीं करेगा तो किसको करेगा? आप वक्त नहीं दीजिएगा तो ऐसा ही बच्चा जो है पीछे चला जाता है और साइकोलॉजिकल वो बीमार हो जाता है, दिमागी तौर पर बीमार हो जाता है, उनको प्यार नहीं मिलता। आपका प्यार चाहिए उसको। तो आज का पहला पैगाम यही है कि आप अपने बच्चों को वक्त दीजिए, रोज़ाना, महीना में 1 दिन नहीं, 24 घंटा में कम से कम आधा घंटा,
और भी होमवर्क के नाम पर मगरिब से लेकर इशा तक आप एकदम हर सारे काम को छोड़ करके अपने बच्चों के साथ बैठिए, उससे बातें कीजिए, दिल खोल के बात कीजिए, डांट वाला नहीं। और वो बैठ गया, अगर कोई गार्जियन बैठता भी होमवर्क कराने तो दे मार दे लाठी, यही चलते रहता है। 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, जिसको सही से कलम पकड़ना नहीं आया है, अब उसको कहिएगा कि एकदम एमए के स्टूडेंट की तरह लिखने के लिए, राइटिंग साफ करने के लिए तो होगा। अब उसके लिए आप मार रहे हैं, धमसुर वाला मार दे रहे हैं, तो वो पढ़ेगा नहीं, वो पढ़ाई से बेजार हो जाएगा। प्यार से हाथ पकड़ा करके लिखाइए, पढ़ाइए, इंशाअल्लाह वो बच्चा आगे बढ़ेगा। आज आप देखिएगा रिजल्ट में वही बच्चा टॉप 5 में आया है, उसको इनाम मिलेगा जिसके गार्जियन ने उसका सपोर्ट किया, उसके साथ बैठा है, उसको वक्त दिया है, उसको पढ़ाया है। मैं और मेरे स्कूल का कोई टीचर ये नहीं कह रहा है, या अपने ऊपर श्रेय नहीं ले रहा है कि हम पढ़ाए हैं, हम मेहनत किए तब बच्चा टॉप 5 है। नहीं, अगर सिर्फ टीचर पढ़ा दे और आप लोग नहीं पढ़ाइएगा, गार्जियन नहीं पढ़ाइएगा, तो हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा बहुत जल्दी आगे बढ़े। ठीक है, तो ये आपका नतीजा है, ये आपने पढ़ाया है तब आपका बच्चा टॉप 5 में आया है। अगर आप नहीं पढ़ाए हैं या जो गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं, उसके बच्चे पीछे हो रहे हैं। आज भी देखिए पेरेंट्स मीटिंग है, बच्चों के अंदर उत्साह है, एक तरह का उमंग है कि आज हमको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आज भी कई गार्जियन जो है अपने बच्चों के साथ नहीं आया। अब बताइए वो मुरझा करके आएगा, अब मुरझा करके जाएगा। आज तो उसको खुशी मिलनी चाहिए ना कि हम जा रहे हैं, भले से एक छोटा सा एक टुकड़ा ही मिलेगा कागज़, लेकिन आपका आना ही उसके लिए बहुत बड़ा ये होगा कि आज मेरी अम्मी भी मेरे साथ आई है, मेरे अब्बू भी आए हैं, मेरा स्कूल देखा, मेरे टीचर से मिले, ये खुशी होती है, बच्चों का साइकोलॉजिकल है। इसलिए पहला पैगाम और पहली गुजारिश यही है कि आप हर दिन अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उसे प्यार कीजिए। जो चूँकि आज बच्चों और गार्जियन में दूरी इतनी हो गई है, जिसका नतीजा जब वो बच्चा जवान होता है तो गैरों के साथ भाग रही कि नहीं भाग रही। मज़ा ये है कि घर में जो उसको प्यार नहीं मिल रहा, माँ बाप से प्यार नहीं मिल रहा, माँ बाप से वक्त नहीं मिल रहा, तो वक्त दीजिए। वो होमवर्क के नाम पर हम आपको जोड़ना चाह रहे हैं, उसको वक्त देने की। दूसरी बात आपको ये कहनी है कि क्लास 1 और क्लास 2 के तलबा ये 7 साल के हो चुके हैं, तो 7 साल के होने के बाद इस्लाम का हुक्म है, प्यारे नबी का हुक्म है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दीजिए, उसको प्यार से भेजिए, बाबू नमाज़ का टाइम हो जाए, अपने से तैयार कर दीजिए, जाओ नमाज़ पढ़ के आओ, नमाज़ पढ़ाओ। और पढ़ के आओ क्या, बाप को चाहिए कि अपने साथ नमाज़ पढ़ने के लिए, बापे नहीं पढ़ रहा तब बेचारा कहाँ से पढ़ेगा। हाँ, माँ खुद घर में नहीं पढ़ रही है तो बच्ची कहाँ से पढ़ेगी। याद रखिए, आप अगर घर में नमाज़ पढ़िएगा ना, ये छोटा बच्चा जो होता है ना, ये बंदर होता है, वो नकल करेगा आपकी, नकल। मेरी बेटी जो है 1.5 साल भी नहीं है, 1 साल या 1.25 साल की बच्ची है, उसको कुछ नहीं पता है। जब कोई नमाज़ पढ़ेगा या मैं पढ़ता हूँ सुन्नत वगैरह, तो पीछे आकर के अल्लाह होकर को धप से गिरेगी, सजदा करे, सीखता है वो, अपने पेरेंट्स से सीखता है। आप चाहते हैं आपका बच्चा अच्छा रहे, नेक बने, सुधरे, तो पहले हमको सुधरना होगा, हमको नमाजी बनना होगा, हमको झूठ नहीं बोलना होगा। आप खुद सिखा रहे हैं, जो बउआ कह दी कि अब्बा घर में नहीं, अपने घर में बैठे हुए आप झूठ सिखा रहे हैं, आप गलत सिखा रहे हैं, आप खुद नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो बच्चे 7 साल के हो गए हैं आपके, तो उसको नमाज की आदत डलाइए, अच्छी आदत डलाइए, अच्छे बच्चों के साथ रखिए। शाम होते ही मगरिब के बाद हरगिज़ बाहर वो नहीं खेले। एकदम मुसलमान का बच्चा देखिएगा मगरिब के बाद क्या 11 बजे रात तक बाहर रहता है। किसकी कमी है? गार्जियन की कमी है। तो इसलिए मगरिब के बाद आप लाजमी बना लीजिए कि बच्चे बाहर नहीं निकले, ये नमाज की आदत डालिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये है साफ़ सफाई, ये ख़ास करके इसका ख़ास ख्याल रखिए। कई स्टूडेंट को देखा हूँ तो माशाल्लाह एकदम चमकते हुए आता, लगता है कि यहाँ पढ़ने आया। और कुछ बच्चा को देखते हैं कि उजला टोपी जब तक काला नहीं हो जाता है तब तक धोवे नहीं करते। और वाइट शर्ट, वाइट ड्रेस इसलिए रखा गया, वाइट शर्ट वाइट टोपी, ताकि गार्जियन को तुरंत दिख जाए कि 2 दिन में वो गंदा हो जा रहा है। वो जब तक वो काला नहीं हो रहा तब तक वो साफ़ नहीं कर रहा है, गड़बड़ है। सफाई का ख़ास ख्याल रखिएगा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं। चौथी बात आप लोगों से ये कहनी है कि स्कूल का टाइम टेबल आपको ग्रुप में डाल दिया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है कि 7:45 में बच्चों को पहुंचाना है, 11:15 बजे बच्चों को आके ले जाना है। तो कुछ तो
आते हैं वक्त पे पहुंचा देते हैं, कुछ तो वक्त से पहले ही पहुंचा देते हैं, 6:45 में टाइम है तो 6 बजे पहुंचा देते हैं, और कुछ जो है आते ही नहीं है, 8 बजे आते हैं, और ले जाने के टाइम में जो है, ले जाने के टाइम में भी गड़बड़ी कर रहे हैं कि बहुत सारे गार्जियन को फ़ोन करना पड़ता है भाई कि आपका बच्चा यहाँ रो रहा है, यहाँ इंतज़ार में है, टीचर भी इंतज़ार में रहते हैं कि अब आएंगे तब आएंगे। वो 11, 11:30, 11:45 हो जाता है, 1-1 घंटा तक टीचर को इंतज़ार करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग वक्त का ख़ास ख्याल रखिए। जो टाइम है 7:15 टाइम है तो 5 मिनट पहले आप पहुँचा दीजिए, और 11:15 में छुट्टी है तो 5 मिनट पहले आ करके आप खुद ले जाइए। ये या नहीं तो ऑटो का इंतज़ाम किया गया है, उसी ऑटो के ज़रिए जो है आप अपने बच्चों को लाइए ले जाइए, ये भी सुविधा आपके पास है। इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। क्यों कह रहे हैं गार्जियन को स्कूल आना है, बच्चों को लेके आना है? क्योंकि रास्ता जो है ये बहुत चलता हुआ रोड है, बहुत एक्सीडेंट का मामला होता है, और 2 बार हो चुका है। और जैसे ही कुछ होता है, गलती बच्चे की रहती है, दौड़ जाता है, गार्जियन की गलती रहती है, दौड़ जाता है, और आस पड़ोस के जो लोग हैं पूरे स्कूल पे दौड़ जाते हैं। फ़ौरन उनको इंतज़ार रहता है कि किसी बच्चे को ठोकर लगे, हम जा कर के स्कूल पर धावा बोलें। बताइए, ऐसी सोच के लोग हैं। तो ऐसे में ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि वक्त पर अपने बच्चों को लाइए और वक्त पर बच्चों को पहुंचाइए, ये आपकी ज़िम्मेदारी। नंबर 5 आपको ये कहना है, ख़ास करके LKG में जिनका बच्चा पढ़ रहा है, LKG में जिनका बच्चा पढ़ रहा है वो गौर से सुने। LKG का बच्चा चूँकि अभी लिखना नहीं जानता, इसलिए हम चाहते हैं कि फोकस करें, हाथ पढ़ा करके रखें। शिकायत ये मिली है क्लास टीचर से कि जब होमवर्क बना के लाने बोलते हैं तो बच्चा से ना लिखवा करके खुद गार्जियन लिख के भेज देते हैं। अब बच्चा को सिखा देता है, मौलवी साहब पूछता हो तो कह दिए हम अपने लिखें। अब बताइए, LKG का बच्चा लिखेगा और गार्जियन लिखेगा, फ़र्क नहीं पता चलेगा क्या? तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? आपके बच्चे का नुकसान हो रहा है। होमवर्क दे रहे हैं, लिखने के प्रैक्टिस करवा रहे हैं, चूँकि पहला साल है, हो नहीं रहा उन लोगों से लिखने, पेंसिल पकड़ने नहीं हो रहा, तो खुद लिखिए नहीं, उससे लिखवाइए। जहाँ ज़रूरत पड़े हाथ पकड़ के कहे बाबू ऐसे लिखो, लेकिन आपको लिखना नहीं है। आप लिखिएगा तो ठीक है, कल से आप ही आइए, बच्चा को कहिए घर पर हम पढ़ के आते हैं, बउआ तो पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं कीजिए। तो शिकायत ये है कि गार्जियन खुद बना देते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। आप अपने सामने में उसको हाथ पकड़ के लिखना सिखवाइए, ये आपका काम है। एक आखिरी बात ये कहनी है कि BKG के तलबा जो BKG में है, याद है ना, BKG स्पेशल क्लास आप लोगों के कहने पे खोला गया था कि मौलवी साहब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है तो आप नहीं लीजिएगा तो कहाँ जाएगा। हमारे पास ये कंडीशन है कि 5 साल का रहेगा तो LKG में रखेंगे, 6 साल का रहेगा तो UKG में रखेंगे, और उससे ऊपर किसी का एडमिशन नहीं होता है, LKG UKG में होता है। लेकिन आप लोग ज़िद किए कि नहीं मुझे इसी स्कूल में पढ़ाना है, मेरा बच्चा 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, कहाँ जाएगा? तो आपके कहने पे मैंने एक स्पेशल क्लास खोला था, उसमें 15-20 है ना, 20 से 25 गार्जियन फ़ोन करके बोला था कि मैं एडमिशन करवाऊंगा। लेकिन एडमिशन कराते वक्त सिर्फ 9 टीचर आए, यानी 9 बच्चों का दाखिला हुआ। 9 बच्चों पर एक क्लास चल रहा है, बताइए, सिर्फ 9 बच्चा उस क्लास में। खैर 9 बच्चा है, उसका क्लास पढ़ाया गया। उसमें बताया गया था कि इसमें फास्ट पढ़ाया जाएगा क्योंकि बड़ा बच्चा जल्दी सीखेगा। और फॉर्म देते वक्त मैंने एक टर्म ऑन कंडीशन, शर्त वाला भी एक दस्तावेज़ रखा था कि BKG में जिन बच्चों का दाखिला हो रहा है वो टेम्प्रोरी है। सेमाही इम्तिहान अभी जो हुआ है, क्वार्टरली एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में जो बच्चा पास होगा, फेल होगा, कैसा परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे ये किस क्लास में जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वार्टरली एग्ज़ाम हो गया है और हमने रिज़ल्ट के हिसाब से फ़ैसला भी कर लिया है कि उन 9 बच्चों का क्या करना है। इसलिए उन 9 बच्चों के गार्जियन से गुजारिश है कि आप खुसूसी तौर पर मुझसे ऑफ़िस में मिलेंगे, अभी मीटिंग के बाद
उनको बताया जाएगा कि किनका तलबा किस क्लास में जाएगा, किस क्लास में जाएगा और किसको स्कूल से निकाल देना है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन बातों पे अमल करेंगे, बच्चों को वक्त देंगे। जो बच्चे 7 साल के हो गए हैं नमाज की आदी बनाएंगे, साफ़ सुथरा सफाई का ख्याल रखेंगे, बच्चों को वक्त पर लाएंगे और वक्त पर ले जाएंगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। LKG के तलबा का होमवर्क खुद करें, करवाएं, गार्जियन ना करें। और BKG के तलबा जो है उसका जो फैसला होगा अभी सुन लेंगे। अब आपके सामने जिस चीज़ का ये जो कप सब रखा हुआ है, ये आज क्वार्टरली एग्ज़ाम में जिनके गार्जियन ने बच्चों का ख़ास ख्याल रखा है, घर पे पढ़ाया है, वही बच्चा टॉप 5 में आया है, उनको हमारी तरफ से इनाम दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग कही हुई बातों पे अमल करेंगे। एक और बात थी, ज़रूरी बात जो मैं भूल गया हूँ, वो है फ़ीस के ताल्लुक़ से। हर साल मुझे बोलना पड़ता है और मेरा स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है। ठीक है, स्टाफ भी बढ़ गया है, टोटल 8 स्टाफ है और एक मकान मालिक का भाड़ा लगता है, अखराजात बढ़ गए। ठीक है, और ये 9 जगह मुझे जो है फ़ीस आता है, तो उसी से हम जमा करते हैं, देते हैं, ज़िम्मेदारी। इस्लाम में बताया गया है कि मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी दे दो। अब ये क्या सिर्फ मज़दूरी के लिए नहीं है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनका जिस दिन सैलरी बन जाता है 30 तारीख, और मेरे वालिद साहब की नसीहत है मेरे लिए ख़ास कि अपने टीचर्स को 30 तारीख को ही पेमेंट कर देना है। 30 तारीख को, अगला 1 तारीख नहीं होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेकर के अब तक मैं उस पर अमल कर रहा हूँ, कोशिश हो रही है कि 30 तारीख को ही मैं पैसा दे दूँ। अब मुझे कहना है कि हम 30 तारीख को अपने टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं, अगर आप वक्त पे फ़ीस नहीं दीजिएगा तो मुझे जेब से लग रहा है, और मेरी कैपेसिटी भी उतनी नहीं है कि मैं अब तक जेब से देते रहूं। अभी 3 महीना हो गया, 3 महीना, जून जुलाई अगस्त चालू हो गया ना, अप्रैल मई जून जुलाई, जब भी 30 तारीख को या 28 तारीख को मैं रिपोर्ट लेता हूं कि कितना फ़ीस आया है, तो 100% में से सिर्फ 40% पैसा आया रहता है। 40%, यानी 100 रुपया में 40 रुपया आया रहता है फ़ीस, और 60 रुपया जो है मेरे जेब से लगता है। अब ये कब तक हम लगाएंगे? हम अंबानी तो नहीं कि भाई उतना लगाते रह जाए। इसलिए आपसे गुजारिश है, जिस तरह मैं या ये स्कूल जो है चाहता है कि 30 तारीख को पसीना सूखने से पहले पेमेंट मिल जाए, तो आपसे भी गुजारिश है कि हर महीना के 25 तारीख तक आप दे दीजिए पैसा। क्या दिक्कत है? हर महीने आप अगर पैसा दे देंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। 1 महीना आपको परेशानी होगी, दूसरा महीना परेशानी होगी, 3-3 महीना, 4-4 महीना इस तरह रखना हमसे ये नहीं होगा। इसलिए ये फ़ैसला किया गया है, थोड़ी सी सख्ती है, इसको बुरा नहीं मानिएगा, कि जिस गार्जियन का दूसरा महीना तक भी फ़ीस नहीं जमा होगा, तो दूसरा महीना के बाद हर दिन का लेट फ़ीस लगेगा। 2 महीना हम आपको टाइम दे रहे हैं, 2 महीना तक आपको ये है, कोशिश कीजिए कि हर महीना 25 को जमा हो जाए। नहीं हो पा रहा है तो अगला महीना दे दीजिए। 2 महीना अगर आपका लेट हो जा रहा है फिर भी जमा नहीं है, तो तीसरा महीना से हम जो फ़ीस है उसके साथ हर दिन का लेट फ़ीस लगता रहे। आप चाहे 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, वो लगेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी तरफ से थोड़ी सी सख्ती है। वजह ये है कि परेशानी बढ़ गई है मेरे साथ और मुझे तो वक्त पे देना ही पड़ता है। तो उम्मीद है कि इन सारी बातों का आप ख़ास ख्याल रखेंगे जो जो बताया गया है। अब आखिरी मरहले में हम लोग पहुंचते हैं कि जो टॉप 5 किया है उनको यहाँ बुला करके सम्मानित किया जाएगा, और बाकी बच्चों का जो रिज़ल्ट है हर क्लास टीचर के पास दे दिया जाएगा, वो अपने अपने क्लास टीचर से ले लेंगे। टीचर से गुजारिश है कि टॉप 5 तलबा को एक एक करके बुलाते जाएं, LKG का बुलाते जाएं 5 को।